फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूं आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी पद्मिनी एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ दिन माना जाता है। 3 साल में एक बार पद्मिनी एकादशी आती है और ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस एकादशी के दिन किए गए उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है और अधिक मास में ही पद्मिनी एकादशी पड़ती है। तो इसीलिए इस दिन जो भी आप व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान विष्णु के उपाय करते हैं, तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पद्मिनी एकादशी किस दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ किस समय हो रहा है। 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है। 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो 29 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय वाली जो एकादशी है वो 29 तारीख को ही है और सूर्योदय की तिथि का ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एकादशी के दिन आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपके धन धान्य बढ़ते हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु को शंख में जल भरकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि की कृपा आपके ऊपर बनती है और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग इस दिन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके धन धान्य बढ़ते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसीलिए मखाने की खीर का भोग एकादशी के दिन लगाया जाता है। इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी जी में जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है, तो इससे उनका व्रत खंडित हो जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप 10वीं तिथि की शाम को तुलसी जी में जल अवश्य दें, जिससे वो एकादशी के दिन सूखे ना, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें और एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, जिससे आप भगवान विष्णु को भोग लगा सके। क्योंकि भोग कोई भी भोग हो, चाहे 56 आप भोग लगा दें, लेकिन तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। और तुलसी जी को चुनरी आपको इस दिन अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चुनरी चढ़ाने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। क्योंकि तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानी गई हैं, तो एकादशी के दिन तुलसी जी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। तो आइए बात कर लेते हैं पद्मिनी एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र अवश्य लिखें, क्योंकि लिखते हुए भी हम जब मंत्र बोलते हैं तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला उपाय आपको करना है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आपने बहुत प्रयास कर लिया, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। उस घी के अंदर आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें और थोड़े से काले तिल डाल दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। और एक पीपल के वृक्ष का पत्ता ले ले जो पहले से टूटा हुआ हो। आपको एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ हो। उस पर आप अपनी मनोकामना लिखें और मनोकामना लिखने के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। और मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए आप किसी नदी या तालाब के पास जाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पीपल के पत्ते को आप जल प्रवाह कर दें। अगली एकादशी तक भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो बहुत ही अचूक और आजमाया हुआ उपाय है, शीघ्र ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि ये पद्मिनी एकादशी कोई छोटा मोटा दिन नहीं है,
एकादशी के दिन को सब दिनों में सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है और पद्मिनी एकादशी तो 3 साल में एक बार पड़ती है, वो भी अधिक मास की एकादशी। तो इस दिन किया गया उपाय और जप से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दूसरा उपाय आपको करना है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, बहुत समय से नहीं निकल पा रहा, आपने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और उसके बाद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और उस व्यक्ति के नाम और गोत्र को बोलकर भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि वो आपका पैसा वापस लौटा दे। अगली एकादशी तक ये निश्चित मानिए कि आपका पैसा धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। आपका फंसा हुआ पैसा आपको अवश्य मिलेगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरा उपाय आपको करना है, अगर आपका व्यापार धंधा मंदा पड़ गया है, आपके व्यापार में पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, या आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि आगे भी अच्छा चले, माता लक्ष्मी की कृपा आपके व्यापार पर बने और आपका व्यापार तरक्की करे, तो तुलसी जी के नीचे एक लाल चुनरी के अंदर 5 कमल गट्टे ले और एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और उस चुनरी में 5 कमल गट्टे बांध दें और बांध कर उन्हें अपने बाएं हाथ में रख ले और दायां हाथ उनके ऊपर रख ले। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हैं या माला लेकर भी जप कर सकते हैं, किसी भी तरह जैसे आपकी सुविधा हो। और जप करने के बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वो आपके व्यापार में बरकत दें, आपके व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो कमल गट्टे आप तुलसी जी में बांध दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि कमल गट्टे, कमल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है और कमल गट्टे कमल के फूल के बीज ही होते हैं। और जब आप ये तुलसी जी में चढ़ाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। और एकादशी के दिन जब आप ये उपाय करते हैं तो आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं, आपके व्यापार में लाभ होता है, क्योंकि तुलसी जी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप इस कलयुग में धरती पर विराजमान है। तो बहुत ही अचूक उपाय हैं, इन उपायों को करें और अपने जीवन के अंदर खुशहाली सुख समृद्धि लेकर आएं। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।